वेलकम दोस्तों, मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वाईफाई पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलने वाले हैं केमिस्ट्री में, जो आपके लिए नीट, IIT, 11, 12 सब चीज़ों को कंप्लीट कवर करेंगे बेटा। तो मैं सुमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर, और बिना किसी विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके 11th क्लास से स्टार्ट होता है, बट ये आगे नीट, जेई और अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं या कभी भी आप केमिस्ट्री रीड करते हैं तो वहां पर इसकी आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। और ये टॉपिक है बेटा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बेटा ऑक्सीकरण अंक। तो बेटा यहाँ पर पहले ऑक्सीकरण अंक को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बेटा आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, कि सर ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता में क्या अंतर होता है। तो बेटा पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं, पहले हम टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए हम बात करते हैं अगर संयोजकता की, तो बेटा हम कार्बन की बात करते हैं। तो जैसे कार्बन है तो कार्बन की अगर हम संयोजकता की बात करें तो बेटा वो 4 होती है, 4 होती है। आप सभी जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है, ठीक है। लेकिन सर अगर हम बात करें क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 4 है, तो ये डिपेंड करेगा कि ये किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इट मे बी +4 और इट मे बी -4। तो यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि बेटा जो संयोजकता होती है उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। ये प्लस या माइनस जैसे अपन बोलते हैं कि +4 होगी या -4 होगी, नहीं बेटा ये चीज गलत है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर आप कहते हैं कि सर +4, तो बेटा वो उसका ऑक्सीकरण अंक है उस एलिमेंट से जिससे ये जुड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। सर इसमें हम समझेंगे कैसे, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम संयोजकता की बात करें बेटा तो जो संयोजकता होती है बेटा वो मैक्सिमम 4 तक ही जा सकती है। उसके बाद में वो इंक्रीज होना बंद कर देती है, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि संयोजकता जो होती है बेटा वो पहले 1 2 3 4 तक पहुंचेगी, फिर वापस 3 2 1 पर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो सर ऑक्सीकरण अंक की मैक्सिमम वैल्यू 8 तक जा सकती है, +8 तक पहुंच सकती है। ये कैसे कैलकुलेट होगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑक्सीकरण अंक मैक्सिमम उतना ही हो सकता है जितने इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो ऑक्सीकरण अंक हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं बेटा। तो आओ इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीकरण अंक निकालना हम सीख रहे हैं। तो बेटा ऑक्सीकरण अंक को समझने से पहले आपको कुछ एक एलिमेंट्स पर या कुछ एक स्पीसीज पर चार्ज या आवेश का पता होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप ऑक्सीकरण अंक काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने पहले से आपके लिए लिखकर तैयार कर रखे हैं, क्योंकि लिखने में फालतू में टाइम वेस्ट होगा। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस में लेंगे बेटा आपको ये याद भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में करेंगे ये आप अपने आप को पता ही पहले ही चल जाएगा। तो जैसे 0 की बात करें तो सर NH3 वाटर, CO पिरिडीन, EN का मतलब होता है बेटा इथेन 1,2 डाइएमीन। ये आपके 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन चैप्टर से रिलेटेड है। और एनी न्यूट्रल स्पीसीज पर बेटा कोई चार्ज नहीं होता है, उसका चार्ज हमेशा क्या काउंट किया जाता है बेटा, 0 काउंट किया जाता है। +1 की बात करें तो सर जैसे हाइड्रोजन है, फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स, सोडियम के बाद के पोटेशियम वगैरह, ये सब NH4+ इन पर प्लस चार्ज होता है। -1 वाले यहां पर देखो हमने H को माइनस भी लिखा है। H- सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा जब बेटा ये मेटल से जुड़ा हुआ हो, और इसे हम कहते हैं हाइड्राइड, ठीक है। साइनाइड पे माइनस होता है, OH पे माइनस होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस पर माइनस चार्ज होते हैं। अब +2 चार्ज किन किन पर होते हैं सर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम या सेकेंड ए ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे। -2 वाले कौन सा एलिमेंट्स है सर, तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट और ऑक्सिलेटो, OX का मतलब है बेटा ऑक्सिलेटो, तो इन पर आपके -2 चार्ज होते हैं। ऐसे ही -3 की हम बात करें तो नाइट्रोजन पे -3 होता है। फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो इस पर भी -3 चार्ज होता है। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर हम काउंट किस तरीके से करेंगे तो वो हम आपको बिल्कुल इजी वे में बता रहे हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए, हम फर्स्ट एग्जांपल उठा लेते हैं बेटा KMnO4।
KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर हमें काउंट करना है। तो बेटा इसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं, ये चीज गलत है। किसी भी कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट किया जाता है बेटा, वो काउंट किया जाता है उस कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो हमें सर इसमें किसका काउंट करना है ऑक्सीडेशन नंबर? तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने के लिए वो आपको एग्जाम में उसके नीचे डैश लिखा देगा, या फिर वो आपको बोल के बताएगा कि मेटल का काउंट कीजिए या और किसी एलिमेंट का काउंट कीजिए। तो यहां पर बेटा मैंने इस पर डैश लगा दिया है कि सर आपको KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है। तो आइए बेटा देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना बहुत ही आसान है और एक इजी ट्रिक में आप समझ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये ट्रिक आपके लिए और भी इजी होती जाएगी। तो देखो, जिस एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है बेटा, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसे मान लीजिए बेटा x। क्या मान लीजिए? x। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे काउंट करना है उसे मैंने x मान लिया, ठीक है। अब उसके साथ क्या है? पोटेशियम, और पोटेशियम पर चार्ज देखिए बेटा वहां कितना है? +1, तो x +1, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर चार्ज देखो बेटा -2। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है बेटा? -2, और कितने ऑक्सीजन है? 4, तो -2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो कितना आ गया बेटा? -8, सही है भाई। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × 2 कितना हो गया? -8, और पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है तो =0, ठीक है बेटा। जिसका काउंट करना है उसे x मान लिया और बाकी एलिमेंट्स के चार्ज मैंने लिख दिए हैं। अगर वो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लिख दिए, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लिख दिए, और कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इक्वल्स टू क्या लगा दिया है बेटा? 0। तो अब यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया आपके पास -7 = 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? +7। तो यहां अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूं कि KMnO4 में सर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +7, ठीक है। एक और एग्जांपल उठाते हैं, आइए। सर K2Cr2O7 में मुझे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है। तो देखो बेटा, अब Cr यहां पर कितने हैं बेटा? 2। तो बेटा अगर सिंगल होता था तो हम x मान लेते थे, सर ये तो डबल है, तो डबल है तो बेटा 2x, ठीक है। और पोटेशियम कितने हैं? 2, तो 1 पोटेशियम हैव द +1 चार्ज, देन 2 हैव द +2। ऑक्सीजन पर देखिए -2, तो 7 है तो कितना हो गया बेटा? -14 और इक्वल्स टू 0। 0 क्यों आया? क्योंकि कंपाउंड पर ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां से अब आप वैल्यू काउंट कीजिए, तो देखिए कैसे करेंगे। 2x, इस 2 को मैंने इधर कर दिया, या इसमें से पहले माइनस कर लीजिए, तो -12 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 12। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू +6। तो यहां पर आपने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना काउंट कर लिया है बेटा? +6। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि सर यहां +6 है और यहां कितना आया था? +7। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर सकते हैं। आइए हम और देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए थर्ड एग्जांपल हम उठाते हैं बेटा, CO3-2। अब थोड़े से हार्ड की तरफ हम जा रहे हैं, अभी इजी देखा। आप देखिए यहां पर सर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है कार्बन का। तो अगर देखो आप इजी वे में करना चाहें तो यही ले सकते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट करना चाहते हैं तो देखिए इसको मैंने x मान लिया, ये हो गया -6 इक्वल्स टू, -6 क्यों हुआ? ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, और -2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है? -2, तो इक्वल्स टू क्या लिख दिया बेटा? -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? +4। तो यहां कार्बन पर कितना चार्ज है बेटा? +4। एक और एग्जांपल देखिए। अब सर इससे थोड़ा सा हार्ड अगर हम जाएं तो ये लीजिए, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें मुझे बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है। तो देखिए ये कितना हो गया बेटा? 2x +2 कर दूं बेटा, यहाँ इक्वल्स टू 0 कर दूं, 2x तो ये हो गया, और एक हाइड्रोजन पर चार्ज होता है +1, तो 2 पे हो गया +2, तो ये कितना हो गया? +2 और इक्वल्स टू 0 क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो सर यहाँ 2x इक्वल्स टू कितना हो गया? -2,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। और आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, पर ऑक्साइड पर हमेशा कितना चार्ज होता है बेटा -1। यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल ऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड ऑक्सीजन। कि सिंपल ऑक्सीजन जो भी होता है बेटा, उसके कंपैरिजन में अगर मैं पेरोक्साइड ऑक्सीजन की बात करूं, आप देखते ही पहचान सकते हो। और इसकी स्ट्रक्चर भी मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा। ये नीट आईआईटी में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इट इज द ओपन बुक स्ट्रक्चर। और पेरोक्साइड की पहचान कैसे की जाएगी बेटा? पेरोक्साइड की पहचान की जाएगी, ऑक्सीजन इज ऑलवेज सिंगल बॉन्डेड। ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो यहां पर इस पर भी -1 चार्ज है और इस पर भी -1 चार्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं बेटा। सर वाटर में सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2। तो यहां पर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है बेटा -2। और लीजिए, और एग्जांपल लीजिए। इसके अलावा एक चीज हम और बता देते हैं, जैसे KO2 सुपर ऑक्साइड की हम बात करें बेटा, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इसमें भी मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है। तो देखिए x 2x हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, और +1 = 0। तो 2x = -1। तो x = कितना हो गया बेटा? ½ या 1/2। तो सुपर ऑक्साइड में बेटा अगर हम बात करें तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा -½ ये आप हमेशा सीधे ध्यान रखें। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, पेरोक्साइड में होता है -1 और सुपर ऑक्साइड में होता है बेटा -½ एक दो एग्जांपल हम और देखेंगे। देखिए नेक्स्ट 8 एग्जांपल। अब सर हम थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, तो उसको भी हम इजी कर देते हैं। देखो बेटा कैसे। बेटा ये जो ऑक्सीडेशन का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से आप किसी भी लेवल तक के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है। अरे सर इस कंपाउंड को कैसे करेंगे, तो दिखने में ही डरावना सा लग रहा है। बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम बैठे हुए हैं आपके पास। आप शेयर कीजिए, लिंक पर जाइए, कमेंट्स कीजिए हमें अगर आपके पास कोई भी अजीबोगरीब कंपाउंड बना हुआ है। देखने में डरावने लगते हैं लेकिन सॉल्व करने में बेटा बहुत ईजी होते हैं ये। आओ आप बस अपनी ट्रिक को ध्यान रखिए कि हमें किस तरीके से सर ने बताया है। तो देखिए बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें Fe आयरन, उसने ऐसे बोला है कि सर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कीजिए। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरीके से काउंट करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ जो आपने ट्रिक बताई है मुझे वो पता है। तो आओ बेटा, आयरन को X मान लिया है हमने, ठीक है। पोटेशियम देखिए बेटा, पोटेशियम हैव द +1 चार्ज एंड देयर आर द 4 पोटेशियम एलिमेंट्स या 4 पोटेशियम एटम्स। तो कितने हो गए बेटा? +4। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। साइनाइड हैव द -1 चार्ज, और कितने साइनाइड है बेटा? 6। तो कितना हो गया? -6 = 0, क्योंकि ऊपर सर कोई भी चार्ज हमें दिख ही नहीं रहा है। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं इसमें, वापस समझ लीजिए अगर आपको दिक्कत है। तो आयरन को मैंने X मान लिया है, पोटेशियम पर +1 चार्ज है, तो यहां पर एक पोटेशियम होता तो +1 करते, 4 है तो +4। साइनाइड पे -1 चार्ज है बेटा, तो यहां पर 6 साइनाइड है, तो सर -6 हो गया है, = 0। अब यहां पर जब आप X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? +2 आ जाएगी। तो यहां आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2nd, ठीक है। 9 एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम। सर मान लीजिए अगर वो ऐसा दे दे CrEn थ्राइस और +3,
इस तरीके का अगर उसने क्वेश्चन दे दिया है तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अरे सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आओ बेटा इसको भी सॉल्व करते हैं। क्रोमियम का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है, X En पर चार्ज देखो बेटा, वहां ऊपर 0 में दिखाई दे रहा होगा आप पे, En पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो 0 × 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू बाहर कितना चार्ज है? +3। तो सर यहाँ X की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो इसका मतलब है क्रोमियम पर कितना चार्ज है बेटा? +3। एक दो एग्जांपल और करते हैं, आइए। ये 10 या 11 जो भी था, देख लीजिए इसको। अब उसने कहा सर COOX थ्राइस और -3, और यहां मुझे बेटा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है। तो X और OX पर देखो बेटा, OX कहाँ है? -2 में, वो लास्ट कितना चार्ज है उस पर? -2। एक ऑक्सीलेटो आयन होता है बेटा, या ऑक्सीलेटो लिगेंड बोलते हैं। दीज आर द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ये हम आगे से एक टॉपिक बनाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसको शेयर करेंगे। अभी आप सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, तो सीखिए। OX पे कितना चार्ज है? -2, तो -2 × 3 कितना हो गया? -6 इक्वल्स टू, अब ऊपर कितना चार्ज है बेटा? -3, तो X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? +3। तो यहां पर कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा? +3। एक और एग्जांपल देखते हैं, NiCO4, और इसमें उसने मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल और निकल। ये देखो, तो इसको भी क्या मान लेना बेटा? X, और सॉरी ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल CO, वो देखो वहां ऊपर 0, तो +0 = 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। तो यहां निकिल पर कौन सा चार्ज है बेटा? 0 चार्ज हो गया है। तो इस तरीके से बेटा हम कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है बेटा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।